व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। के स्टार्ट में जॉजी देखेगी जो कि एक अजीब सी दुनिया में आई होती है, जहाँ कहती है ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी उसकी नज़र लियान पे पड़ती है। उसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि लियान उसका हस्बैंड था। वो दौड़ के उसके पास जाती है, तुम डिलीवरी कर रहे हो, साथ में ये खा भी रहे हो, वाह मुझे भी दो। जब वो उसे टच करती है तो वो उसके आसपास होता, पास्ट में दिखाया जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी मैम, आपकी डॉटर डेथ हो चुकी है। जहाँ उसकी मॉम जोशी की काफ़ी रो रही होती है। अब समझ जाती है यहाँ पे जोशी कि वो मर चुकी है। यहाँ पे तभी कहती है लियान मेरी बात सुनो। लियान के पास फ़ोन आता है उसकी वाइफ यानी जोशी का और कहता है क्या हुआ, तुमने फ़ोन किया? तो यहाँ पे बोलती है हाँ तुम कुछ भूल गए, बस उससे लेते आना। कहता बस अभी आई है, नहीं तुम नहीं जा सकते। लेकिन वो चला जाता, उसे क्या पता कि वहाँ पे कौन है। वो आर पार हो जाता है, जहाँ जोशी देख के काफ़ी शॉक में हो जाती है और कहती है लियान तुमने सही कहा था, मैं एक दिन रिग्रेट फील करूँगी, आज वो दिन है। अब यहाँ पे जोशी जो है वो जी के साथ रोमांस करती है। तो जी कहता है जोशी को क्यों नहीं तुम उसे छोड़ देती है, डिवोर्स दे दो। वैसे भी उस बंदे में अब है ही क्या, एक डिलीवरी मैन है, इतना पुअर। जहाँ पे जोशी उसे किस करती है वो भी उसे किस करता है। इन दोनों की किस हो ही रही होती है, जहाँ लियान आता है और लियान के हाथ से पैकेट गिरता है। जहाँ कहता है ये क्या हो रहा है वाइफी, तुम क्या कर रही थी, और वैसे ये बताओ ये कौन है और तुमने मुझे ये लाने क्यों बोला था, इसके साथ तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। जस्ट जोशी कहती है तुम में है क्या, एक डिलीवरी बॉय है और ये शू कंपनी का होने वाला मैनेजर है और मैं भी। तो अब बताओ कि तुम्हें औकाती कहाँ है। जहाँ पे लियान उसको मारता है जी को। अबे कहती है जोशी कि अगर तुमने मारा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। चलो अब फाइनल बात करते हैं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लियान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। डिवोर्स? कहती है हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए। वो वहाँ का पैकेट फेंकता है, वहाँ से चला जाता है और जोशी एकदम गिर जाती है। जहाँ जी बोलता है तुम्हें से सच बता देना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली में जोशी को लास्ट स्टेज का कैंसर था, जहाँ डॉक्टर उसे बता रहे थे आपके पास बहुत ही कम वक्त है, और वो नहीं चाहती थी कि लियान उसके क्लोज जाए, इस वजह से उसने ये सब नाटक किया। लेकिन ये सब चीज़ लियान को नहीं पता थी और वो नहीं बताना चाहती लियान को। अभी यहाँ पे वो ऑफिस में काम करती है, जहाँ उसका स्टमक काफ़ी पेन होता है। यहाँ पे एंट्री टैंक की होती है और कहती है ये पोजीशन ऑफ डिज़ाइनर अब मेरा हुआ, चलो दफ़ा हो, यहाँ के सीईओ ने कहा है। और यहाँ पे जोशी को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देती है। अब वहाँ का सीईओ कौन है, अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो कोई और नहीं लियान है। लियान उसके फोटो पे हाथ धरता और देखती है तो जोशी कहती है लियान। यहाँ पे टैंग उसे मारती है, कहती है तुम्हें पता है ये चाइना के सबसे बड़े कंपनी के मालिक है जो कि सीईओ हैं और तुम इसे नाम से नहीं पुकार सकती। वो काफ़ी स्लैप करती है, जहाँ लियान कहता है बस बहुत हुआ। अब यहाँ पे लियान कहता है कि ओह कैसा लगा मुझे दोबारा मिलके, और डिवोर्स दिया था तुमने तो तुम्हें कोई रिग्रेट फील हो रहा है? जोशी कहती अच्छा तो इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। कहता मैंने उस लड़के का भी पता लगा लिया, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। यहाँ पे कहती जोशी तुम उसे कुछ नहीं करोगे, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे टैंग कहती है क्यों, बॉस हैं कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कहती है चलो दफ़ा हो जा। वो चली जाती है अपने घर, जहाँ कुछ लोग उसे बहुत बुली करते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है जोशी को ये क्या हाल बना लिया, क्या हुआ कोई बात है? तो वो बताती है ऑफिस जाने का। कहता है चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करो, मामा है और मामा डिलीशियस खाना बनाएगी। जहाँ आता है जी और कहता है इस घर को सेलिंग के लिए। जोशी गुस्सा करती है मॉम आप इस घर को नहीं बेच सकती, इसमें हमारे डैड की यादें हैं। लेकिन यहाँ पे कहती है बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा, मुझे पता है तुम्हें क्या बीमारी है, प्लीज़ मुझे मना मत करो। तभी जी जोशी को लेके एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है, गोंग के पास। डॉक्टर गोंग काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट दरवाज़ा खोलता है और कहता है जी। तो कहता है मुझे डॉक्टर से मिलना, क्या अपॉइंटमेंट हो सकता है? तभी उतने में उसकी नज़र लियान पे पड़ती है और वो लियान के पास जल्दी से चला जाता है। जहाँ लियान देखता है जोशी को कि वो जी के साथ आई है, देख के तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, पर ये सोचता है कि वो डॉक्टर के वहाँ
आई है और यहाँ पे लियान का असिस्टेंट डॉक्टर गोंग के असिस्टेंट को सब कुछ बताता है। तभी शौशी का रिपोर्ट गिरता है, लेकिन शौशी दौड़ के आते हैं उसे ले लेती है और कहती हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरी रिपोर्ट चुनी। कितना करके वो अंदर जाते हैं। एक्चुअली डॉक्टर गोंग जो है दोनों के बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन यहाँ पे जब सब लोग बैठते हैं, बातें होती हैं, तो यहाँ पे जो लियान का असिस्टेंट होता है वो सारी हकीकत बताता है कि आप इसका फैमिली चेकअप मत करो, क्योंकि इन लोगों ने चीटिंग किया है लियान को और इसने इससे शादी कर ली, इसकी एक्स वाइफ जो कि शौशी है। यहाँ पे जी कहता है बस बहुत हुआ, मेरी फैमिली मेम्बर इस वक्त बहुत बड़े मुसीबत में, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर गोंग मेरी हेल्प कर दो। जहाँ पे लियान कहता है अच्छा ऐसा भी क्या बात है, क्या तुम घुटने तले माफ़ी मांगोगे? जी कहता हाँ मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, और जी वैसे ही करता है। शौशी कहती है बस बहुत हुआ, लेकिन लियान को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखते हुए। जहाँ शौशी कहती है अगर जी तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी, सोच लो। जहाँ जी कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ पे शौशी के साथ जाने लगता है। जहाँ कहता है लियान एक दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लियान के आंखों में आंसू होता है। जहाँ डॉक्टर गोंग कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें अच्छा फील नहीं हुआ? यहाँ पे कहता है लियान कैसे अच्छा फील हो सकता है, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो उसी लड़के पे मरती है। सीन शिफ्ट होता है शौशी की तरफ, जहाँ उसके पेट में काफ़ी दर्द बढ़ रहा था, अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। जहाँ उसकी मॉम काफ़ी मेहनत करती है, डस्टबिन से उठाती है बॉटल सार। यहाँ पे लियान काफ़ी स्मोक करता है, वैसे स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे वो जाने लगती है मॉम के पास। लियान भी देख लेता उसकी मॉम को और कहता मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। शौशी कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, आर यू लॉस्ट योर माइंड? यहाँ पे लियान प्रपोज करता है शौशी को। शौशी कहती मुझे तुमसे प्यार नहीं है, 2 साल में सब बदल गया है, क्यों नहीं मेरी बात को समझते हो? तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो इन पैसों की वजह से, मैं वैसी नहीं हूँ। और वो उसका रिंग लेके गटर में फेंक देती है। जहाँ पे कहती है दोबारा अपना मुंह मत दिखाना लियान, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे लियान काफ़ी रोता है, यहाँ पे शौशी भी काफ़ी रोती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मजबूर हो, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लव करते हैं। उन दोनों की लव स्टोरी तो अभी ट्रायंगल में फ़िलहाल फंसी हुई है। यहाँ पे देखती है शौशी की मॉम की वो बेहोश है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल एडमिट होती है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं इनकी नब्ज़ काफ़ी वीक चल रही है, अगर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो ये कब डेथ हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे शौशी जब होश में आती है तो उसी को कहती है कि तुम लियान के पास नहीं जाओगे और कुछ भी नहीं बोलोगे। यहाँ लियान फैसला कर लेता है कि वो बाहर एब्रॉड जाएगा, क्योंकि यहाँ उसका दम घुटने लगा। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस ठीक है आपने जो सोच लिया। जैसे ही वो जाने लगता है तो जी आ जाता है उसके सामने और लियान जल्दी से गाड़ी रोकता और कहता है क्या पागल हो, मरने का इरादा है तुम्हें? ये सीन तो यहीं पे कट हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाती है शौशी उसकी मॉम के पास, जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ पे शौशी की हालत ख़राब होती है और उसकी नर्व्स वहीं पे डाउन हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है यहाँ पे लियान के पास, जहाँ पे वो आता है और कहता है कि क्या आज का प्रोजेक्ट है जल्दी दिखाओ। जहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था एक डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन किसी और का नहीं था, शौशी का था। यहाँ पे वो पास्ट में सोचता है, जहाँ पे वो डिज़ाइन दिखाती है और कहती है ये देखो कैसा है। लियान कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ ने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। यहाँ पे कहती है इन फ्यूचर अगर तुम बहुत बड़े आदमी बने तो मुझे अवार्ड देना। अब वो दिन था जहाँ पे ली फैमिली में ये पूरे चीज़ को दिखाया गया था और यहाँ पे वो आर्टिकल काफ़ी फेमस था, वो डिज़ाइन। यहाँ पे शौशी देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है। वो दौड़ के लियान के पास जाती है लियान को हक करने के लिए कि मैं तुम्हें फाइनली मिल गई। लेकिन ये क्या, वो तो मिल ही नहीं पाई। कहती है शौशी ओह मैं तो भूल गई, मैं तो अब मर चुकी हूँ। अगेन फास्ट में दिखाया जाएगा जहाँ पे जी कहता है लियान को अगर शौशी को तुमने नहीं बचाया तो वो मर जाएगी, प्लीज़ मेरी बात को मानो। लेकिन लियान उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के जी कहता है प्लीज़ एक बार बात समझो। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कहता है जी काफ़ी टाइम के बाद तुम्हें मिल रहा। जी कहता है सेम टू यू, वैसे मेरा अवार्ड कहाँ है? जहाँ पे कहता अच्छा तुम्हारा अवार्ड? कहता हाँ क्योंकि डिज़ाइन ऑफ द ईयर मैंने कमाया है।
ये चीज़ सुन के पब्लिक भड़क जाती है, जितने मीडिया आए थे। यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो है जी के ऊपर ग्लास फेंक के मारते हैं, जहाँ उसका खून गिरता है। शॉसी कहती है बस करो, बहुत हुआ। यहाँ पे लियान कहता है आखिर तुम्हें उस अवार्ड में इतना क्यों पड़ा हुआ है। वो बेग करने लगता है प्लीज़ मुझे वो दे दो, और यहाँ पे वो देता तो है लियान, लेकिन उसे तोड़ के देता है। जी फिर भी उसे जैसे तैसे करके करता और कहता देखो मैंने तुम्हारे सपने को फुलफिल कर दिया, अब तो तुम खुश होगी ना। शॉसी प्लीज़ कुछ तो बोलो, क्यों चली गई मुझे छोड़ के। अब यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी रोती है जब स्वेटर बुनती है। तो शिफ्ट होती है लियान के पास, जहाँ लियान को ब्लैंक डेट पे जाना था। तभी यहाँ पे आती है मिस फीफी, और मिस फीफी कहती हेलो मैं आपकी फ्यूचर वाइफ हूँ। तभी उसे याद आता है कि जब वो डिलीवरी बॉय था, जहाँ एक लड़की काफ़ी मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि तुमसे कौन लव करेगा, लेकिन साथ में सौशी भी थी बगल में। तो कहती है डिलीवरी बॉय है तो क्या कोई गुनाह है। और यहाँ पे वो अपना हैंड बढ़ाती है लियान की तरफ, पहला, जो कि उनकी दोस्ती और प्यार दोनों का था। ये लियान सोचता है। तभी यहाँ पे कॉल आता है कि शौशी की मॉम मिलने की जिद कर रही है आपसे, बॉस क्या करूँ। यहाँ पे बेग करती है प्लीज़ मुझे लियान से मिलना है, एक बार मिला दो। यहाँ पे शौशी कहती है मॉम आपको पता है ना कि आपकी डॉटर मर चुकी है, फिर आप इन लोगों से क्यों ऐसे माफ़ी मांग रही हैं। तभी यहाँ पे लियान आता है अपनी फियांसी फीफी के साथ। तो कहती है ये कौन है बूढ़ी लेडी और इसका तुमसे क्या ताल्लुक है। जहाँ पे वो कहता है पैसे चाहिए आपको, वो पैसा फेंक के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे लियान ये नहीं समझ सकता था शौशी की मॉम की दर्द को। यहाँ पे काफ़ी फीवर आता है। तभी जी आता और कहता है मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूँगा, जल्दी चलें। यहाँ पे फीफी जो स्टारबक्स का कॉफ़ी पीती है तो गलती से शौशी की मॉम से गिर जाता है। फीफी शौशी की मॉम को थप्पड़ जड़ देती है। जहाँ पे जी कहता है ये तुम क्या करिए, तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं। फीफी को अभी ये बात लग जाती है दिल पे, कहती रुको अभी तुम जैसे दो कौड़ी लोगों में बताती हूँ। वो फ़ोन करने वाली होती है पुलिस को। तभी वहाँ पे लियान आता है, जहाँ पे शौशी की मॉम कहती है अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, लेकिन लियान भी उसकी नहीं सुनता है। यहाँ पे शौशी की मॉम जिसको घर बेची थी वो आती है और कहती है चलो मैंने बहुत तुम्हें रहने दे दिया, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जहाँ पे काफ़ी रोती है शौशी। यहाँ पे लियान और फीफी दोनों का डिनर पार्टी चल रहा था, जहाँ कहती है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्या लियान तुम मेरे साथ चलोगे। जहाँ लियान मना तो करता है, लेकिन यहाँ पे फीफी तुम्हारे कंपनी के लिए शायद ये अच्छा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हाँ कह देता। दूसरी तरफ जी काफ़ी केयर करता है शौशी की मॉम को, जहाँ पे शौशी देख के एटलीस्ट वो सेटिस्फाई है कि चलो कोई तो है। यहाँ पे वो आती है उस पार्टी में जैसे कि उसे पता था, जहाँ पे लियान और फीफी होते हैं। यहाँ पे बातें हो रही थी। ओ माय गॉड, लियान को तो अक्सर मैगजीन में दिखते थे, आज फाइनली उन्हें देखा। जहाँ पे बोलती है शौशी यहाँ इतने अच्छे अच्छे खाने रखे हैं, काश कि मैं जिंदी होती तो खाती। तभी यहाँ पे लियान जैसे लेता तो फोरहेड किस करता है, और यहाँ पे शौशी को फील होता है कि उसे फील हुआ कि उसने किसी को टच किया, पर एक आत्मा के साथ ऐसा कैसे पॉसिबल है। लियान को भी ऐसा लगता है कि कोई उसके पास था, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता और वो वहाँ से चला जाता, जहाँ शौशी कहती काश कि मैं ज़िंदी होती तो आज मैं तुम्हारे पास होती। यहाँ पे जी और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं, जहाँ सब लोग देखते हैं कि ओ माय गॉड ये कितनी खूबसूरत है, और लिली वाकई में बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे लियान कहता अच्छा तुमने तो शौशी को डिवोर्स दे दिया और फिर तुमने दूसरी लड़की से शादी कर लिया, कैसे हो तुम। यहाँ पे लिली कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, डोंट टेल मी, चलो यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे लियान बेचारा सोचता है कि कितना उसने लव किया था शौशी से। तभी वो उसके घर जाता है आंट से मिलने, जहाँ वो तो होती नहीं है। तो कहता है यहाँ जो रहती थी वो कहाँ। एक्चुअली सर उन्होंने तो घर भेज दिया, क्योंकि शायद उसकी बेटी को लास्ट स्टेज का कैंसर था, इस वजह जल्दी जल्दी में उन्होंने घर मुझे भेज दिया। ये बात तो लियान सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में जाता है। वो जल्दी से आता और कहता है कैसे नहीं पता चला, पता करो इसके बारे में। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता बॉस शौशी के बारे में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है कोई हॉस्पिटल में। से शिफ्ट होती है उसकी मॉम के पास, जहाँ काफ़ी लोग बुली करते हैं। उसकी मॉम को पेन होता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे शौशी काफ़ी चिल्लाती, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ सुनने का कोई नहीं था। यहाँ पे फीफी एक जूनियर को बुलाती है, जहाँ पे वो शौशी का सारा डिटेल जानती है, जहाँ वो सब कुछ बता देती है कि वो और लियान दोनों लव करते थे और उसकी अब डेथ हो गई। यहाँ पे डॉक्टर गौन आता है। यहाँ पे लियान कहता है अरे डॉक्टर आ गए, ठीक है तुम लोग कैरी ऑन रहो, हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे डॉक्टर शौशी के मॉम को कहता है इन्हें हार्ट ट्रांसफ़र करना होगा वरना इनकी डेथ हो जाएगी। मुझे लगता है आपके पास डॉक्टर गोंग के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर गोंग, जो कि ऑलरेडी उसने पहली बार भी काम नहीं किया था शौशी के, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ये बात लियान को भी पता चल जाता है। वहाँ पे आता है और कहता है जी प्लीज़ उसकी मॉम को बचा लो। जहाँ पे कहता है ठीक है मेरे जूते साफ़ करो। वो जूते भी साफ़ करता है जी। और यहाँ पे लियान कहता है जब तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने तो कल बहुत बुरा भरा पार्टी में कहा, फिर उसकी मॉम को क्यों बचाना चाहते हो। शौसी कहती है तुम इतने गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे लियान काफ़ी मारता है जी को जितना हो सकता था। जी हंसता और कहता तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के सोचोगे कि तुमने सही किया? बिल्कुल नहीं, तुम शौसी से अभी भी प्यार करते हो। मैं तो बहुत आगे मूव ऑन चुका हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ पे बोलती फीफी छोड़ो वो सब बूढ़े हैं। जैसे लियान की आँख लगती है तो यहाँ पे आती है शौसी और यहाँ पे कहता तुम यहाँ क्यों आई हो। शौसी कहती मेरी मॉम को बचा लो और सुनो मेरी बात, मैं मर चुकी हूँ, तुम्हें क्या लगता मैं जिंदी हूँ। इतना करके गायब हो जाती है। तभी लियान की आँख खोलती है और कहता नहीं ये तो बस एक ड्रीम था, कैसे सच हो सकता है। अब यहाँ पे आता है जी और कहता आंट सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके पास। यहाँ पे शौशी की मॉम जाती है अपनी बेटी के कब्र पे। यहाँ पे वो लोग दूर से देखता है कि ये आखिर कहाँ आई है शौशी की मॉम। तभी बोलती है सब ठीक हो जाएगा बेटा और जाने लगती है तो बेहोश हो जाती है, लेकिन लियान का असिस्टेंट बचा लेता है। यहाँ पे शौशी की कब्र होती है। अब सीन शिफ्ट वहीं पे कट होके नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि लियान से अपने घर लाता है। झांसी कहता है आंट आप ठीक तो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ना लियान, अगर आंट को कुछ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब यहाँ पे लियान का असिस्टेंट डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसको एक डॉक्टर उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो बताता है शौशी के 3 साल पहले की बात। उसको लास्ट स्टेज कैंसर हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये बात तो बताना बहुत ज़रूरी था। वो दौड़ के जाता है बॉस के पास, लेकिन यहाँ पे उससे पहले मिल जाती है फीफी और यहाँ पे कहती मुझे पता है तुम्हें पता चल गया शीशे की डेथ के बारे में, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को दफन कर दो। जब उसकी डिवोर्स ऑलरेडी हो चुकी थी और मेरी नई शुरुआत हो रही है तो होने दो। यहाँ पे जब लियान पूछता है तो यहाँ पे झूठ कह देता है कि शौसी भाग चुकी है ये देश छोड़ के 3 साल पहले ही बहुत। जहाँ पे कहती है शौसी ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। वो काफी रोती है। यहाँ पे लियान को उसकी आवाज आती है, कहते हैं लियान मेरी मॉम को बचा लो। यहाँ पे लियान देखता है शौसी को कि फाइनली तुम आ ही गई। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आप किससे अकेले बातें कर रहे हैं, आप ठीक तो है। लियान कहता है देखो शौसी आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ पे लियान को शॉक्ड हो जाता है कि अभी तो उसने जस्ट देखा था उसे। अब यहाँ पे जी जैसे ही आता है तो यहाँ पे फीफी बोलती है देखो अब दूर रहो लियान से, उसकी माँ है तुम समझो, हम दोनों के बीच उसे आड़े मत आने दो। मुझे पता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि शौशी भी सुन लेती है। और फीफी कहती है उस बिच की मॉम को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे जी थप्पड़ जड़ता है, खबरदार दोबारा तुमने उसको इस तरीके से अब्यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जी कब्र पे जाता उससे पहले लियान आके उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेट करता और कहता है कि ये सब क्या है, आखिर तुम्हारा अफेयर क्यों चल रहा है किसी और लड़की के साथ, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहता जी तुम्हें सारे सवालों का जवाब कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिल जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है ना ज्वेलरी चोरी होने का, जबकि वो किसी का ड्रीम था, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ जाता है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा थे। यहाँ पे लियान कहता है लिली को कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुप क्यों है, जहाँ लिली कहती है मेरा बॉयफ्रेंड चुप इसलिए क्योंकि इसमें इंसानियत है, तुमने उसे खो दिया। वो जाके सबको कहती है कि ये कोई चोर नहीं है, इसने कोई भी गलती नहीं की, ये किसी का ड्रीम फुलफिल कर रहा था। जहाँ सारे मीडिया कहते हैं कैसा ड्रीम, क्या आप प्लीज़ मुझे साफ साफ बताएंगे। यहाँ पे लियान का असिस्टेंट मना करता है कि ये बंद करो, ये बकवास कर रहा, लेकिन लियान उसे रोकता है। जहाँ पे वो बताती है कि ये शौशी की कहानी है जिसका ड्रीम था एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनना, उसी को मेरे बॉयफ्रेंड ने फुलफिल किया। क्या ये गुनाह था? और अब वो मर चुकी है, 3 साल हो चुका है उससे गुजरे हुए। ये बात सुन के लियान बर्दाश्त नहीं करता है और बेहोश हो जाता है। जल्दी इसका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे लियान कहता है अपने असिस्टेंट को तुम्हें पता था और फीफी तुम्हें भी। वो उन सबको घर से बाहर निकालता है और फाइनली उसकी कब्र ढूंढ लेता है। वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। यहाँ पे शौशी चमकती है और यहाँ पे कहती है वक्त आ चुका है मेरे पीस का, और यहाँ पे कहती है थैंक यू लियान, तुमने मेरी हेल्प की। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे उसकी शांति के लिए प्रे करते हैं और इसी के साथ ही सैड मूवी एंड होती है।